हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि सभी हाउसवाइफ के लिए यूज़फुल वीडियो है कि हम घर रहते हुए घर के खर्चों से ही पैसे कैसे बचाएं। देखिए, हम हाउसवाइफ हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम घर कैसे चलाते हैं, कितने खर्चों से चलाते हैं। वही घर वाले जो अगर हम पैसे देते हैं, हम उनमें से भी हम पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। फ्रेंड, देखिए, अगर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे ना, कि बोलते हैं ना कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले पैसा बचाना ज़रूरी है। देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी, जिसे आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो करोगे तो आपको कभी पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम हाउसवाइफ ऐसी है ना कि दिखावा ज़्यादा करती हैं, और अगर आप दिखावा छोड़कर अपनी ज़रूरतों की चीज़ों पर ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत ही सुखी जीवन आपका रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि चादर देखकर पैर पसारेंगे तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत सारे हम पैसे सेविंग कर सकते हैं, जो कि आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देख, क्योंकि पैसा खुद बोलता है कि आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा। ठीक है, तो ये बात ना 100% सही है। जितनी आप पैसों की वैल्यू करोगे ना, तो पैसा भी आपको इतनी ही वैल्यू करेगा। आज सीधे सीधे देखिए, बात करेंगे पैसों की। 3 गलतफहमियां होती हैं पैसों को लेकर, जो कि मतलब सब सोचते हैं कि मेहनत करके पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, एजुकेशन से पैसे बनाए जा सकते हैं। तीसरी, अच्छी नौकरी से पैसे की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी मेहनत करके भी पैसे की समस्या दूर नहीं की जा सकती है। दुनिया ना, ऐसे बहुत सारे जो मेहनती लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है ऐसे मेहनती लोगों से। ठीक है, तो जिनके पास पैसे हैं ही नहीं, मेहनती लोगों के पास भी नहीं है पैसे। मेहनती लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन कर्जे में ना डूबे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी वो मेहनत करते हैं ना, जितना वो पैसा कमाते हैं, वो सोचते हैं कि तुम्हें कभी कोई पैसों की ज़रूरत है ही नहीं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, फालतू के खर्चे करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास, देखिए, हम बोलते हैं ना कि गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन अमीर लोग उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास कर्जे इतने होते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिशें उतनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, दूसरे की अच्छी एजुकेशन से पैसे की समस्या सुलझ जाती है। लेकिन दुनिया में पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग बहुत हैं, जो पढ़े लिख कर भी गरीब हैं। ठीक है, वो भी इतने दुनिया भरी पड़ी हुई है इन सब चीज़ों से। तीसरी है कि नौकरी से पैसे की सारी समस्या सुलझ जाती हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी से तो बिल्कुल भी समस्या नहीं सुलझी जा सकती, क्योंकि बहुत से लोगों की आमदनी ही इतनी होती है कि उनको सिर्फ जिंदा ही रखती हैं। ठीक है, उनकी सैलरी ही इतनी होती है कि वो सिर्फ अपने खर्चे ही निकाल सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसे की समस्या को सुलझाती है? ठीक है, जानना चाहते हो तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको पैसे की समस्या दूर करनी है ना, तो पैसे की समस्या तभी दूर होती है जब आप पैसों को लेकर आपकी समझ और आपकी सूझबूझ, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे हमको बचाना है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड, देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, अगर आज के टाइम में जो स्कूल हैं बच्चों को, जहाँ पर एजुकेशन दी जाती हैं, अगर वहाँ पर बच्चों को पैसे बचाने की टिप्स भी अगर वो देना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस कि स्कूलों में ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि यही एक उम्र ऐसी होती है जब हम जो भी चीज़ें हम सीखते हैं ना, वो हमें जीवन भर याद रहती है। और आजकल के बच्चे ना फालतू खर्चे करते हैं, ना तो पेरेंट्स की हालत देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ होती ही नहीं है कि पैसा कहाँ से कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है। बस फालतू के खर्चे करने होते हैं। ठीक है, छोटी उम्र में अगर ये बातें समझ जाते हैं, तो जीवन भर हम खुशी ही रहते हैं। मतलब हमें कोई आगे जो भी जैसी भी परिस्थिति हो, उसको हैंडल करने में हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लोग अमीर हो या गरीब, आज के समय में पैसे की जो आपकी समझ है ना, आपके फ्यूचर के लिए ना एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का काम करती है। जैसे ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रखने के काम आता है ना, ऐसे ही पैसा। ठीक है, तो अगर आपको गरीबी वाला जीवन नहीं जीना है, तो इस तरीके से आप अपने घर में भी पैसे बचा सकती हैं, एक हाउसवाइफ। देखिए, अगर आप, हम जो क्या करते हैं ना, जो हम हाउसवाइफ होती हैं,
घर में मेड लगा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चलो 1000-2000 रुपये देकर हमारे घर के काम हो रहे हैं। तो देखिए अब वही काम अगर आप खुद करोगे ना, तो उसमें देखिए हाउसवाइफ घर में रहते हुए घर के काम ही करती है। अगर हम चलिए कुछ कमा भी नहीं रहे हैं तो घर के काम ही तो हैं, उसके ऊपर भी हम देखिए एक मेड लगा लेते हैं, ठीक है। वो टाइम टू टाइम हमारे काम करती है। मतलब कोई रात के बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं, मतलब घर का कोई भी रूटीन हमारा सेट नहीं रहता है। और अब देखिए कि जो काम करने वाली लेडीज़ें होती हैं ना, उनकी सैलरी हमारे घर की सैलरी से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ना 1 घंटे के लिए जाती हैं एक घर में, और वो पता नहीं 3-4-5-6 घर कितने जाती हैं। उनसे आप उनकी सैलरी का हिसाब लगा लीजिए कि वो कितने, उनके घर में बाकी जो मेंबर हैं वो भी कुछ कमा रहे होते हैं, तो हमारी अर्निंग से ज़्यादा उनकी होती है, ठीक है। तो अगर हम उनके काम उनसे काम ना करवा कर खुद करेंगे ना, तो इस तरीके से देखिए हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। जब ज़रूरत होती है तो मेड लगाते हैं, अदरवाइज़ मेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लोग बाग ना जैसे कमाते हैं उसी हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें कोई बचत ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि हाउस वाइफ है, फ्री बैठे रहते हैं, घर का काम कर लिया, बाकी हम फ्री रहते हैं। और फ्री रहते क्या करते हैं कि मोबाइल की जो गंदी आदत है ना, हम इसको स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं। और एक ये सभी लेडीज़ों में आदत है कि जैसे कि मीशो पर क्या सेल चल रही है, आज क्या है, मतलब कुछ लेना भी नहीं होता है हमको, फिर भी हम उसी को खोजते रहते हैं कि देखते हैं आज इसमें क्या है, और फिर उसको हम लेने की सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़, ये वाला सूट हम ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड में भी चल रहा है, सूट बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये अच्छा भी बहुत लग रहा है। अगर कोई चीज़ें आपको पसंद भी आ रही हैं तो आप उसको 24 घंटे का टाइम दीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा कि आपको इसकी ज़रूरत है या फिर आपको इसकी एक फ़ैशन के तौर पर लेना है। देखिए कोई चीज़ होती है ज़रूरत और एक चीज़ होती है चाहत, यानी कि आपको अगर अपने खर्चे कम करने, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदें, और हम फालतू की चीज़ों को खर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो जो हाउसवाइफ थोड़ी आलसी टाइप की होती है ना, तो काम धाम तो उनको कुछ करना नहीं होता है, घर में हस्बैंड ऑफिस चले गए या फिर घर में बच्चे स्कूल चले गए, फ्री बैठी रहती हैं, फ़ोन में ही देखती रहती हैं पूरा दिन, ठीक है। जब उनके पास पैसे नहीं होता तो रोती रहती है कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज हमने ये नहीं खाया, आज वो नहीं खाया, तो हमारे बच्चे को ये नहीं मिल रहा है। लेकिन वो खुद की आदत को नहीं सुधारती हैं कि अगर तुम ये फ़ोन को फालतू में देख रहे हो, कोई चीज़ मिल रही है कि चलो ये सस्ती है, इसको मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, इन चीज़ों को छोड़कर अगर आप अपने कमाने की तरफ ध्यान दोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो फ़ोन देखने की आदत है ना फालतू की, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ना हम बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी करते हैं, और जो चीज़ें हमें लेनी भी नहीं होती है वो भी हम ले लेते हैं, भले ही हम बाद में चाहे उसको पछताते रहें। तो देखिए ये चीज़ें ना फालतू होती है। अगर हम बेकार में चीज़ों को, कुछ भी अगर हमें ख़रीदना है ना, उसके लिए 24 घंटे का टाइम दो खुद को, और उसके बारे में सोचो अच्छे से कि इसकी आपको ज़रूरत है या फिर आपको इसकी चाहत है कि ये सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाउसवाइफ के कुछ फालतू के खर्चे होते हैं। तो देखिए इन खर्चों पर हमें कंट्रोल करना होगा, ठीक है। घर में छोटी छोटी, देखिए जो हमारी दादी थी ना, तो वो जो है छोटे छोटे पैसे रुमाल में बांध के रख देती थी, वो उनकी बचत थी, क्योंकि पहले के टाइम में ना ऐसी चीज़ें नहीं चलती थी। तो वो जो भी पैसे उनको बचते थे उनको उठा के रुमाल में बांध के अपने बक्से में रखती थी, और ज़रूरत के टाइम पर हमको देती थी, ठीक है। तो ये अनचाहे खर्चे हैं। कुछ घरों में लेडीज़ें क्या करती हैं कि हस्बैंड कमा रहे हैं, खुद उनको कमाना होता नहीं है, हर महीने उनको बाहर का खाना खाना है। बच्चों को भी ऐसी आदत डाली हुई है कि हर हफ्ते या 15 दिन में उनको बाहर का ही खाना है। अगर आपका इतना ही मन है, देखिए बाहर का खाना एक आलस तो है ही, चलो आज खाना नहीं बनाना है बाहर से खा लेंगे, आप अपनी आदत तो ख़राब कर ही रहे हैं ये सब करके, और अपनी जो सेहत है उसको भी ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही दे रहे हैं, उनकी भी सेहत ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपका अच्छा मन है, चलो 2-3 महीने में, 3-4 महीने में बाहर खाने का मन है तो खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि वो हर महीने ही बाहर का खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो फालतू के खर्चे करती हैं ना, वो एक लेडीज़ ही करती हैं, ठीक है, क्योंकि एक गृहिणी जो होती है ना, देखिए उनके ऊपर पूरे घर का भार होता है, उन्हीं के ऊपर जो है घर चलता है, वो कैसे, सब उन्हीं की वेट करते हैं कि वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, सो फ्रेंड देखिए आप इन फालतू के खर्चों को कम करके घर में पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक बात देखी है कि मैं जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग आजकल सभी लोग कपड़े बाहर प्रेस कराते हैं,
ठीक है। जैसे ही मैंने भी बोला तो मुझे भी एक लेडीज़ बोल रही थी कि ऐसे ही हमारी जो है बिल आता है, तो उसमें भी पैसे लगते हैं, उसमें भी यूनिट लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही मैंने एक बार देखा भी था कि मैं जैसे प्रेस कर रही थी, बाहर जो प्रेस करने वाले कपड़े थे, एक कपड़े के 10 रुपये या 5 रुपये लेते हैं। तो मैंने भी देखिए सारे कपड़े अपने घर पर ही प्रेस करती हूँ, और मैंने ये देखा है कि उसमें कितनी यूनिट लगती है। तो उसमें भी देखिए मैंने जितना देखा ना, बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं। ठीक है। महीने में अगर आप 500 रुपये भी दे रहे हैं ना प्रेस वाले को, तो आप अपने घर पर 100 रुपये ही खर्च करें। 100 रुपये की बिजली ही आपकी लग रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको भी पैसे बचाने हैं ना, अपने घर के जो आपको खर्चा मिलता है उसमें से भी आप अपने लिए पैसे बचा सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो है अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। ठीक है। फालतू खर्चे करने ही नहीं, एक लिस्ट बना लीजिए कि इतने खर्चा हुआ है, इतने पैसे मुझे बचे हुए हैं। ठीक है। अनचाहे खर्चों से बचे। ठीक है। फालतू के खर्चों को देखिए बाय बाय कीजिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही अपने घर में लाइएगा। अपने बच्चों को भी यही समझाइएगा कि जो ज़रूरत है सिर्फ वही आएगा, फालतू काम नहीं होंगे। और बाहर का जो खाना है देखिए, उसको 3-4 महीने में आप खा सकते हैं डेली, और हर महीने, हर हफ्ते, 15 दिन में खाने से देखिए बच्चे से आपकी सेहत भी ख़राब होती है और आपकी आदत भी ख़राब होती है। ठीक है। एक एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको काम नहीं दिख रहा है, फालतू चीज़ें, अगर आप फ़ोन वगैरह नहीं देखोगे ना, तो अपनी एक्स्ट्रा इनकम करोगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आजकल के टाइम में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो पैसे कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी सीखिए, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। और ये छोटी छोटी बचत ही हमारी जो है हमें बहुत अमीर बना सकती है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे कम करेंगे ना, तो हमारी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये मैं जो सोल से सूट बना रही थी, बनने के बाद इतना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि ये सोल से बनाया हुआ है। सो फ्रेंड देखिए, इसका मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाया था। सच बताऊं तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप भी इस तरीके से, जो भी आपके पुराने सोल पड़े हुए हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने तो अपना खर्चा बचा लिया है इस तरीके से। जो भी मेरे पास पुराने सोल थे, उनके मैंने देखिए 2 सोल रखे थे, और दोनों सोल के मैंने ये तरीके से सूट बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो सर्दियों में इन्हीं की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक